Good morning students. Now it is very first class of your class 11 subject biotechnology. The subject biotechnology which subject code is 045 and you have always remembered this subject code because this subject code is recognized by CBSE and it will be useful for your CBSE registration as well as your CBSE practical examination as well as your CBSE mains examination. तो हमें बायोटेक्नोलॉजी का केवल सब्जेक्ट ही नहीं इम्पोर्टेंट है बल्कि सब्जेक्ट कोड को भी आपको याद करना है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी आपने लिया हुआ है ये कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के साथ लिए हुए हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी के साथ लिए हुए हैं और अभी तक का जो ट्रेंड चला आ रहा था वो ये था कि द स्टूडेंट्स विच ओनली बायोलॉजी बैकग्राउंड कैन opt the biotechnology, but now the CBSE can provide the facility for the mathematics student as well. That's why the mathematics student can opt a second subject biotechnology and by which they can appear in the NEET examination. तो इस तरीके से जो मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसको एज ए बायोलॉजी की तरह पढ़ेंगे और वो ये बायोटेक्नोलॉजी उनको नीट एग्जामिनेशन देने में मदद करेगा। इवन वो ये बायोटेक्नोलॉजी आपका एक नीट के प्रोस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गया। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स या तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े तो वो नीट दे सकता है या वो बायोलॉजी पढ़े तो वो नीट दे सकता है। तो अब हमें देखना है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है। तो क्लास 11 में भी जो आपका थ्योरी होगा वो 70 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। अब प्रैक्टिकल के सिलेबस को हम डिटेल में बाद में देखेंगे क्योंकि अभी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल्स भी आपको जो क्लासेस होंगे वो भी केवल ऑनलाइन इंट्रोडक्टिव पर्पज से होंगे। तो हम यहाँ पे बाद में उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन सा प्रैक्टिकल्स हैं। फिर भी आप थ्योरी में आप देखेंगे कि थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स के हैं और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चैप्टर 1 जो होगा जिसमें कि एज नेचुरल है कि पहले हमें ये देखना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, एरियाज क्या है। तो एक पूरा ओवरव्यू जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इस चैप्टर में जानना है। तो चैप्टर 1 इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट एंड it is very clear that biotechnology is not a single subject but it is a summation of all kinds of subject। अब ये किस तरीके से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें पूरे आपको इंजीनियरिंग के भी ब्रांचेज है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो ये जो इस तरह के जो आप एक सब्जेक्ट ना करके इसको आप कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का मास्टर कह सकते हैं जो आपको न केवल नीट और न केवल इंजीनियरिंग, न केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग में हेल्प करता है बल्कि आपको इसके बाद +2 के बाद एक एज ए सिंगल सब्जेक्ट लेकर के इसको आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, इसका वाइड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप गूगल वगैरह में भी जाकर के सर्च जब करेंगे कि इंडिया में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है तो भी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा आपके सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में, जो किस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो बायोटेक्नोलॉजी का जो ओवरव्यू है इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। अब हम आ जाइए चैप्टर 2, यहाँ से रियल आपकी बायोलॉजी शुरू हो जाती है क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये आप कह सकते हो कि ये एक एलाइड सब्जेक्ट है बायोलॉजी का ही। दैट मीन्स इट इज एडवांस बायोलॉजी जिसको आप कहिए, है ना। ये एडवांस बायोलॉजी है। जैसे फिजिक्स होता है अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, उसी तरीके से बायोलॉजी होता है और अप्लाइड बायोलॉजी होता है। नेम ऑफ दिस अप्लाइड बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी, एडवांस बायोलॉजी। सो यहाँ हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो टॉपिक बायोलॉजी में भी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो डेप्थ ऑफ नॉलेज में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के डेप्थ में पढ़ते हैं।
क्योंकि वही आपको नॉलेज, वही आपका डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। जैसे चैप्टर 2 में जो आपको पढ़ना है वो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी का भी, और इवन आपको ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, और ये आपको केमिस्ट्री के 12th में एक बायो केमिस्ट्री करके, बायोमॉलिक्यूल करके एक पूरी यूनिट होती है, और उस यूनिट में ये बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं तो आपके क्लास 11th के बायोलॉजी में भी बायोमॉलिक्यूल्स है, अब वो कवर हो जाता है। उसके बाद जो केमिस्ट्री में क्लास 12th में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है वो कवर हो जाता है। तो और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स आप यहाँ इतना पढ़ लेते हैं कि आप इसके मास्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको इतने डीप में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि आपको केमिस्ट्री एज वेल एज जो बायोलॉजी में भी जो बायोमॉलिक्यूल्स दिए हैं उन सब का कॉन्सेप्ट आपको हो जाता है। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमें प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल इन सेंस की बायोलॉजी में नहीं कि आप बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे तो केवल आप देखेंगे कि प्रोटीन का बस अमीनो एसिड का नाम जानेंगे, नहीं। हियर वी हैव टू बी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, एंड हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, हाउ दे परफॉर्म द फंक्शन, ये सारी डिटेल में आपको पढ़नी है। इनके मोनोमर, इनके पॉलीमर्स, ये सारी चीजें, इनके इवन इनके डेरिवेटिव्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये चैप्टर्स ये आपके लिए फ्यूचर के बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप नीट का एग्जाम देते हैं तो इस चैप्टर से कम एटलीस्ट 2 to 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे हमेशा नीट में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। और जब आप केवल नीट के बायोलॉजी में ही नहीं और बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में ही नहीं रहता, बल्कि जब आप नीट का केमिस्ट्री उठा के भी देखेंगे तो बायोमॉलिक्यूल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बायोमॉलिक्यूल्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये मेरा 100% कंफर्मेशन है कि आप चाहे नीट का पेपर हो, चाहे IIT JEE का पेपर हो, वहाँ जो भी बायोमॉलिक्यूल से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप 101% उसको कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आप चैप्टर 3 क्या है, फंक्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। अब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल्स कुछ अलग नहीं है, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को ही कहा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। एक क्राइटेरिया होता है, एक साइज का क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि वो बायोमॉलिक्यूल्स है या वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। तो उन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के जो बड़े साइज वाले हैं उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। और इस माइक्रोमॉलिक्यूल के फंक्शन में यहाँ पे जो हमें बेसिकली देखना है वो हमें फिजियोलॉजी देखनी है। अब ये कैसे रिलेट करेंगे कि ये बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे बायोलॉजी में ये चैप्टर नहीं है, मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी में है ये चैप्टर। और आप देखिए क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं क्लास 11th के बायोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स हैं और एनिमल फिजियोलॉजी के भी चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स को बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के नाम से पढ़ाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से पढ़ाता है। आपको पता है ऑल द लाइफ प्रोसेस, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, एक लाइफ प्रोसेस करके एक चैप्टर है। तो क्लास 10 में जो आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है वो लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस which takes place inside the life of the any living being। किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो भी प्रोसेस चलता है वो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। एंड आल्सो दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें एनर्जी सिंथेसाइज होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस, किसी चीज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और कोई चीज जब सिंथेसाइज होती है तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स को यहाँ पढ़ेंगे। और वो चैप्टर्स क्या होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हम एनाबॉलिक कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन हम कैटाबॉलिक प्रोसेस में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, और इसके बाद कुछ हम इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म भी पढ़ते हैं। अब इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म में क्या है, तो इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म में हम लोग यहाँ पर हार्मोन्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं,
इसके बाद आपको जो है एनिमल फिजियोलॉजी में अगर कुछ पोर्शन देखें तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ते हैं, तो उनको बहुत डीप में पढ़ते हैं। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, पूरा इंटरमेडिएटरी मेटाबॉलिज्म को पढ़ लेते हैं, तो आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है, आप देखो केवल नाम का चेंज है। बायोलॉजी में वो चीजें प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से पढ़ाई जा रही है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में उसको हम किस नाम से पढ़ा रहे हैं? मेटाबॉलिज्म के नाम से पढ़ा रहे हैं। तो चीजें वही हैं, बस यही है कि वो केवल आउटलाइन करके निकल जाता है, और जिसके लिए फिर आप डिटेल में पढ़ने के लिए आप नीट के कोचिंग्स में जाते हैं, जहाँ पे कि पैसा दे करके आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसीलिए तो आप लोग जाते हो आकाश, सीआरएस और दुनिया भर के एलएन जैसे कोचिंग्स में। लेकिन आप जब यहाँ देखोगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप ये 100% श्योर रहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको सब्जेक्ट की गहराई में ही पढ़ाया जाएगा, यानी आपको नॉलेज के डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाया जाएगा, और इतना आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि उतना डिटेल पढ़ने के बाद आप कहीं पर भी, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन में बैठे हो, चाहे अदर कोई आईसीआर का एग्जामिनेशन हो, या कोई अदर एग्जामिनेशन हो जो कि रिलेटेड विथ योर फ्यूचर कैरियर से हो, उन सब को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद देखिए जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जेनेटिक्स में मैंने बताया था दो तरह की जेनेटिक्स होती है, एक क्लासिकल जेनेटिक्स होती है जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं, और एक मॉडर्न जेनेटिक्स होता है, एडवांस जेनेटिक्स होता है जिसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। तो जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इसको आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा होगा। लेकिन वहां आपने केवल पढ़ा है, यहाँ आप उसको समझेंगे, और यहाँ पे आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ के जो है जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा जेनेटिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में भी, ये चीज मैं आपको रिलेट कर दूं कि बायोलॉजी में ये क्लास 11th में नहीं पढ़ाया जाता, बायोलॉजी में ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो क्लास 12th के बायोलॉजी में जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दोनों पढ़ाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में ये चैप्टर आपको क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो जब यहाँ पे क्लास 11th में आप जेनेटिक्स पढ़ लेते हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ लेते हो, पूरा मेंडेलियंस लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, और इसके साथ ही साथ आपको पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको 12th की बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ लिए तो बायोलॉजी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा उसके बाद। तो यहाँ आपको इतना कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि आप क्लास 12th में बायोलॉजी में जब आपको ये चैप्टर्स आएंगे तो आप इनको न भी पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए आप उसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको चैप्टर 5 में डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए के टाइप्स, डीएनए के टाइप्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, what are difference between the prokaryotic gene expression and eukaryotic gene expression. Even we can say that the whole concept of the molecular biology we will see in a single platform. ये जो बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर होगा, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसपे आप सारे मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट देखेंगे, सारे मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसको कि आप क्लास 12 के बायोलॉजी में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना डिटेल में आप यहाँ पढ़ेंगे। तो बेटा जब आप ये पढ़ सकते हो, जब जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट आप पूरा तैयार कर लोगे, तो आप मान के चलो कि नीट में कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इस तरीके से बायो वालों को तो हेल्प करेगा ही करेगा। जो मैथ वाले बच्चे हैं जब वो ये पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे वो नीट के एग्जामिनेशंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड विद दीज चैप्टर्स, तो यू कैन सॉल्व इन इजी वे। आप बहुत आसानी से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेसिक यूनिट ऑफ सेल है 6वां चैप्टर, जिसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, जो ऑलरेडी आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 8-9 से पढ़ते चले जा रहे हैं। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल, व्हाट आर प्लांट सेल, व्हाट आर एनिमल सेल। लेकिन क्यों उतना नहीं पढ़ना है, हमें जो है सेल्स के डिफरेंट नेचर को पढ़ना है। जैसे आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, हमें माइक्रोबियल सेल से लेकर प्लांट, एनिमल सभी तरह के सेल्स के डाइवर्सिटी को पढ़ना है। और इस चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए कौन सा बायोमॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहाँ पर भी अगेंस्ट हम डिटेल में जाकर के सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और उसके न केवल स्ट्रक्चर को बल्कि उसके केमिकल कंपोजिशन को भी पढ़ेंगे।
इसके बाद लास्ट चैप्टर है सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, अब आप देखिए माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल वहां भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ जो आपको सेल साइकिल पढ़ाया जाएगा, जो माइटोसिस, मियोसिस पढ़ाया जाएगा, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाएगा, वो बायोटेक्नोलॉजी में जो पढ़ाया जाएगा, वो वहां से बहुत ज्यादा डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाएगा आपको वो एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो इस लेवल पे क्लियर होंगे कि आप उसके बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देने जाते हैं तो बहुत आसानी से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। ये नहीं कि बस हमने आपको सेल साइकिल बता दिया, ये हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ सेल साइकिल का रेगुलेशन बताया जाता है। यहाँ सेल साइकिल के रेगुलेशन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के बारे में बताया जाता है। और माइटोसिस है तो माइटोसिस में फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो माइटोसिस, मियोसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस लेवल पे जब आप यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं इन चैप्टर्स में, सेल सिग्नलिंग पढ़ाया जाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शंस पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, निश्चित तौर पे आपको लग जरूर रहा होगा कि ये तो केवल 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 7 चैप्टर्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो 11 बायोलॉजी के 11th और बायोलॉजी के 12th दोनों को कवर करता हुआ है। इवन एक चैप्टर तो ऐसा है जो आपको केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स को भी कवर कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियली है और इसके पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर पे नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इवन जो बच्चा बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है वो बच्चा तो इसको पढ़ने के बाद वो बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिख पाता है, क्योंकि माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है, नॉलेज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लिखता है। तो दोनों में अंतर जरूर होता है। एक बच्चा जो विदाउट बायोटेक्नोलॉजी, एक बच्चा जो विद बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, दोनों का जो लिखने का तरीका है, दोनों का जो नॉलेज का लेवल है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो निश्चित तौर पे ये टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो। और इन्हीं टॉपिक्स को अगर मैथमेटिक्स वाले पढ़ रहे हैं जो कि बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स वाले पढ़ रहे हैं तो वो ये समझे कि वो बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, बल्कि वो एडवांस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इसको करने के बाद वो आराम से नीट में जो सेक्शंस होगा वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो अब IIT JEE का भी एग्जाम दे पाएंगे और नीट का भी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो फर्स्ट क्लास था मेरा आज, ये केवल अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस को डिस्क्राइब करना था, ये मैंने आपको कर दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इज इज डिफर फ्रॉम बायोलॉजी, एंड व्हाट आर ओवरव्यू, व्हाट आर द डिफरेंट एरिया, व्हाट आर हिस्ट्री, व्हाट आर स्कोप्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट subjects which are interrelated with this biotechnology. Okay, thank you very much.